रोज जब राजा जय सिंहदेव और रानी चंद्रावती भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं तो वहाँ के मंदिर में पुजारी ने कहा, हे राजन, ये जो आप जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करते हुए देख रहे हो ना, वे कोई साधारण भोग नहीं है। इस भोग को स्वयं लक्ष्मी जी बनाती हैं और अपने स्वयं पति को जगन्नाथ जी को खिलाती हैं और वह प्रसाद बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है और इस प्रसाद को जो भी कोई खाता है वह सारे पापों से नष्ट हो जाता है। तो जयदेव सिंह बोलते हैं, ये प्रसाद हमें भी दीजिए। तो जगन्नाथपुरी से प्रार्थना करती हुई माता बोलती हैं, हमको भी एक पुत्री चाहिए माता लक्ष्मी जैसी। इतनी प्रार्थना करते हुए जगन्नाथ जी कैसे पूरी ना करते। 1 साल के भीतर राजन के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया विष्णु प्रिया और वह देखने में बहुत ही सुंदर थी और साक्षात माता लक्ष्मी का रूप लग रही थी। उसको जो भी कोई देखता उसे देखता ही रह जाता। विष्णु प्रिया के शरीर को स्पर्श करती हुई वायु बहुत ही सुंदर लग रही थी और वह सूरजमुखी के फूल से बोल रही थी, अरे तुम ये अब सूरज की तरफ क्या देख रहे हो? इतनी सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, उसकी तरफ देखो ना। अरे हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे हो। तभी पेड़ पे बैठा हुआ तोता बोलने लगा, अरे राजकुमारी तो बहुत सुंदर है, अरे राजकुमारी तो बहुत सुंदर है। और राजकुमारी बड़ी हो गई। एक रोज रानी चंद्रावती बहुत बीमार हो गई। देश के सारे डॉक्टर भी बुलाए गए लेकिन उसको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर रानी खूब उसकी सेवा करती लेकिन वह सही नहीं हो रही थी। उसके बाद रानी देखती है कि बहुत सुंदर संगीत की आवाज़ आ रही है। उसने अपने सिपाही से कहा और दासी से कहा, जाके देखो ये मधुर संगीत कौन गा रहा है। कुछ देर बाद वह राजकुमारी बोलती है कि ये तो बहुत ही सुंदर आवाज़ है। फिर क्या था, वह तो बोलती है, अरे अरे ये तो बहुत अच्छी है। माता रानी बोलती हैं कि अरे ऐसी कोई बात नहीं है। और दासी देती है उनको लड्डू कि ये तो जगन्नाथ जी के यहाँ से आए एक साधु ने लड्डू दिया है, जिसे आप अपने माता को खिला देंगी तो वे ठीक हो जाएंगी। उनके मन में विचार चल रहा था। राजकुमारी बोलती हैं कि ये कोई साधारण आवाज़ नहीं थी, इसने तो मेरे मन को मोह लिया है। और वह प्रार्थना करती हैं, हे भगवान, मेरे मन की डोर तो आपके प्रति बढ़ रही है। और वह उस लड्डू को अपनी माँ को खिला देती है। उसके बाद क्या होता है कि उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद तो राजा जयसिंह और रानी चंद्रावती बहुत ही प्रसन्न हो जाती हैं और इस प्रसाद के बाद उनका विश्वास और भी बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि कुछ समय बीतता है और वह सोचती रहती हैं, अरे वह कैसी डोर थी जो मुझे अपनी तरफ खींचे जा रही थी। उसके बाद वह सोचते हैं कि वह जगन्नाथ जी के लिए राजा और रानी भेंट देते हैं। तो वे राजकुमारी बोलती हैं कि मैं क्या उनको भेंट दूं, वह तो स्वयं जगत के पालनहार हैं। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं क्या दूं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। उनके मन में विचार आ जाता है कि वह एक पत्र लिखती हैं, बड़ा ही सुंदर पत्र लिखती हैं और वह अपने सैनिकों को दे देती हैं कि इस पत्र को जगन्नाथ जी के मंदिर में दे देना। और वे वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वे बोलते हैं कि जगन्नाथ जी तो बहुत ही प्रिय हैं। और वे सोचते हैं कि वो क्या दूँ। बड़ा ही भयंकर सवाल पैदा हो जाता है कि उसके बाद वह जाता रहता है। रास्ते में तो देखता है, अरे ये डब्बा तो बहुत ही अच्छा है, इसमें देखूं तो ज़रा ये क्या है, राजकुमारी ने क्या दिया है इसके अंदर। उसके बाद वह डब्बे को खोल लेता है, उसमें एक पत्र सा लिखता है।
और वह बोलता है, अरे अरे ये पागल राजकुमारी ने क्या दिया है, और वह विश्राम करने लगता है। फिर उसके सपने में जगन्नाथ जी स्वयं आते हैं और वे बोलते हैं, राजकुमारी ने प्रेम पत्र मेरे लिए लिखा था और वे विष्णु प्रिय ने लिखा था और तुमने वो फेंक दिया। तुम ये जानते हो उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा भेंट मुझे किसी ने नहीं दिया और उसे मैंने उठा लिया था, और कल तुम मेरे मंदिर में आकर देखना, वह मंदिर में ही मिलेगा। और वह गुस्सा हो जाते हैं। इतना कहने के बाद ही वह स्वयं अंतर्ध्यान होने लगते हैं और वे बोलते हैं कि तुम मंदिर में आना और उस पत्र को स्वयं अपनी आँखों से देखना। वह पत्र मेरे लिए बहुत ही अच्छा सही था। उसके बाद वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं और वह वहाँ से सैनिक चलने लगता है। उसके बाद मंदिर के द्वार खोले तो सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के तस्वीर के पास कुछ रखा था। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या है। उसके बाद वह पत्र मंदिर के पास गया। उसके बाद वे सोचते हैं कि मैं आपके लिए क्या लिखूं। हे जगन्नाथ जी, आप तो स्वयं इस जगत के पालनहार हैं और मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। आप तो स्वयं इस जगत के पालनहार हैं। और वह पंडित जी बोले, ये बड़ा ही अच्छा लिखा है। और राजकुमारी बहुत ही धीमी धीमी आँखों से मधुर मधुर आवाज़ में बोल रही थीं, अरे आप तो इतने प्रिय हो, किसी चीज़ की कमी नहीं है। यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बोलती हैं कि तुम मुझे अपने चरणों में जगह दे दो,